हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग सेम लगते हैं लेकिन उनके यूज अलग अलग हैं। जैसे से वर्सेस टेल वर्सेस स्पीक। फर्स्ट पे चलते हैं तो से, टेल और स्पीक के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो से मीन्स होता है कहना या बोलना। जब हम कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलते हैं बिना लिसनर को स्पेसिफाई किए, मीन्स बोलते हैं तो सामने वाला जिसको बोल रहे हैं उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो जैसे ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थक गया हूं। किसे बोला है ये चीज स्पेसिफाई नहीं हुआ है तो हम वहां से का यूज करते हैं। लेकिन टेल मीन्स होता है बताना। जब स्पेसिफिकली किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। टेल के बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और से के बाद हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं। मीन्स से मीन्स होता है कि लिसनर को स्पेसिफाई हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन टेल में हम लोग लिसनर को स्पेसिफाई करते हैं और टेल के बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे सी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच्चाई बताई। अब देखिए यहाँ जैसे ही सेड आई एम टायर्ड, तो ही टोल्ड आई एम टायर्ड नहीं होगा, ही टोल्ड आई एम टायर्ड नहीं होगा। यहां होगा शी टोल्ड मी, ही टोल्ड मी आई एम टायर्ड। अगर हमें टेल का यूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट लेकर के ही आएंगे। टेल के साथ हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अब स्पीक पे चलते हैं तो स्पीक मीन्स होता है बोलना या भाषण देना। मीन्स लैंग्वेज कन्वर्सेशन स्पीच के लिए हम लोग स्पीक का यूज करते हैं। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो हम लोग यहाँ लैंग्वेज कन्वर्सेशन और स्पीच के लिए स्पीक का यूज करते हैं। अब हम लोग हियर वर्सेस लिसन, हियर और लिसन के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो हियर मीन्स सुनाई देना। जब आवाज अपने आप कानों में पड़ती है बिना एफर्ट के, मीन्स अपने आप कान में आवाज आ गई तो आई हर्ड ए नॉइज, मुझे एक आवाज सुनाई दी। लेकिन लिसन में क्या होता है कि आप ध्यान से सुनते हो। आप किसी बात को जब तुम कॉन्शियसली अटेंशन देते हुए सुनते हो। जैसे लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि लिसन में क्या होता है कि जब आप ध्यान से सुनते हो, मीन्स अटेंशन, ध्यान देते हुए सुनने के लिए ध्यान देते हो, तो हम लोग लिसन का यूज करते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। लेकिन जब अपने आप आवाज कानों में पड़ती है बिना एफर्ट के तो हम लोग हर्ड का यूज करते हैं, हियर का यूज करते हैं। तो आई हर्ड अ नॉइज, मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें जैसे सी वर्सेस लुक वर्सेस वॉच। तो सी मीन्स क्या होता है कि एकाएक नजर पड़ गई, किसी पर नजर पड़ गई। तो और फिर लुक मीन्स क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखते हो, लुक एट द पिक्चर। तो लुक क्या होता है कि ध्यान से देखते हो। और वॉच क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली ध्यान से देखते हो, मीन्स अटेंशन देते हुए आप कंटिन्यूअसली देखते हो, तो हम वॉच का लगा सकते हैं। जैसे आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग द टेलीविजन, तो हम लोग वहां क्या है कि कंटिन्यूअसली अटेंशन देते हुए कुछ चीजें देख रहे हैं, तो वहां हम लोग वॉच का यूज करते हैं। लुक में सिर्फ पिक्चर्स देख रहे हैं ध्यान देते हुए, तो हम लोग लुक का यूज करते हैं। और फिर जैसे सी का क्या होता है कि कहीं हम जा रहे हैं या कुछ पर नजर पड़ गई तो हम लोग वहां सी का यूज कर देते हैं। उसके इसी ढंग से जैसे हम लोग की पुट का डिफरेंसेस देखेंगे, साउंड और वॉइस का डिफरेंसेस देखेंगे। साउंड में क्या होता है कि किसी भी चीजों का साउंड, जैसे बारिश की बूंदों का साउंड, जैसे घंटी की साउंड में किसी भी, जैसे चिड़ियों की चहचहाट की साउंड आवाज, तो आवाज जहां किसी भी चीज की आवाज अगर आए तो हम लोग साउंड का यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मानव, सिर्फ और सिर्फ पर्सन का, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की आवाज अगर हमें स्पेसिफाई करनी हो तो हम लोग वहां वॉइस का यूज करते हैं। जैसे हर वॉइस इज स्वीट, मींस उसकी आवाज मीठी है। तो यहां हम लोग स्पेसिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को, मानव जाति को अगर स्पेसिफाई करेंगे तो हम लोग वहां वॉइस का यूज करेंगे। लेकिन सारी चीजें जितने भी आवाजें हमें आती हैं, अगर सबको हम लोग अगर बोध कराना है तो हम लोग वहां साउंड का यूज करेंगे। इसके आगे हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे जिसमें हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स को एक टॉपिक बना करके, जैसे से वर्सेस टेल वर्सेस स्पीक। इसमें क्या होता है कि आप से मींस भी बोलना हो सकता है, टेल मींस भी बोलना हो सकता है, और ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे जैसे साउंड वर्सेस वॉइस। साउंड मींस होता है आवाज या ध्वनि, जनरल आवाज किसी भी चीज की, कार, बेल, म्यूजिक, इटीसी। मींस आई हर्ड द साउंड ऑफ द रेन, मैंने बारिश की आवाज सुनी। मींस किसी जनरल आवाज है, किसी भी चीजों की आवाज। वॉइस मींस क्या होता है कि मानव की आवाज, सिर्फ और सिर्फ इंसान की आवाज के लिए यूज होता है वॉइस। और वॉइस इज वेरी स्वीट, उसकी आवाज बहुत मधुर है। उसके बाद हम लोग लुक वर्सेस सी वर्सेस वॉच। लुक मींस होता है देखना ध्यान से, लुक मींस ध्यान से देखना, तो लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। सी मींस क्या होता है देख लेना या आंख पर जाना। हम लोग कहीं जा रहे थे और किसी पर नजर पड़ गई, तो आई सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा। तो बाजार में हम लोग जा रहे थे और उस पर नजर पड़ गई, तो आई सॉ हिम इन द मार्केट। तो सी मींस क्या होता है देख लेना या आंख पर जाना। लेकिन लुक मींस क्या होता है ध्यान से देखना। अब फिर वॉच के डिफरेंस को समझेंगे कि ध्यान से लगातार देखना। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम फिल्म देख रहे हैं, तो लगातार ध्यान से किसी चीज को देख रहे हैं, तो वहां वॉच का यूज करेंगे। अब हम लोग राइज और रेज के डिफरेंसेस को समझेंगे। राइज वर्सेस रेज। राइज मींस क्या होता है उठना, लेकिन स्वतः खुद से उठना। मींस द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, वहां किसी सूरज को कोई उठाने नहीं जाता है, कोई उगाने नहीं जाता है। तो यहाँ स्वतः उठने के अर्थ में हम लोग राइज का यूज करेंगे।
रेज मीन्स क्या होता है, उठाना। रेज मीन्स उठाना, उसने अपने हाथ को उठाया, उसने अपना हाथ उठाया मीन्स अपने हाथ को उठाया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कोई आदमी उठा रहा है, लेकिन यहाँ राइज मीन्स उठना, स्वतः उठना। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उठता है तो उसे ऊपर कोई उगाने नहीं जाता है, वहां कोई उसे उठाने नहीं जाता है। तो यहाँ हम लोग राइज का मीन्स उठना स्वतः, और रेज मीन्स उठाना। हम लोग अगर कोई काम कोई चीज उठा रहे हैं, हम लोग अपना हाथ उठा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग रेज का यूज करेंगे। इसके आगे भी कुछ ऐसे वर्ड्स लेंगे जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे इसी ढंग से इसके आगे हम लोग कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे अलोन वर्सेस लोनली। अलोन क्या होता है, अकेला, न्यूट्रल, वो अकेला रहता है, तो ही लिव्स अलोन। लेकिन लोनली में क्या होता है, अकेलापन से उसे दुख हो रहा हो तो ही फील्स लोनली, वो अकेलापन महसूस करता है, मींस उसे दुख होता है अकेलेपन से, तो हम लोग लोनली का यूज करेंगे। और अलोन क्या होता है कि अकेला, न्यूट्रल, ही लिव्स अलोन, वो अकेला रहता है, वहां दुख की भाव नहीं, दुख का भाव नहीं है। उसके बाद हाउस वर्सेस होम में देखेंगे कि हाउस मींस क्या होता है, मकान या घर, जहां अपनापन ना हो, जहां अपनापन ना हो उसे हम लोग हाउस बोलेंगे, दिस हाउस इज बिग, या मकान बड़ा है। घर, होम क्या है, घर है जहां अपनापन हो, आई मिस माय होम, मुझे अपना घर याद आता है, मींस मेरा अपना घर, जहां अपनापन हो वहां हम लोग होम का यूज करेंगे। फिर स्टडी वर्सेस रीड में देखेंगे, स्टडी मींस पढ़ाई करना, आई स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी की पढ़ाई करता हूं, मींस पढ़ाई करना होता है स्टडी में। रीड मींस क्या होता है, जनरल में पढ़ना, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। तो यहाँ पढ़ने का भाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पढ़ाई करना, स्टडी मींस पढ़ाई करना। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाय वर्सेस परचेज। बाय मींस खरीदना, सामान में, मींस जनरल फॉर्म में, जनरल यूज में, कि बाय मींस आई बॉट अ पेन, मैंने कलम खरीदी। परचेज में क्या होता है, औपचारिक, फॉर्मल खरीदना, जैसे कंपनी परचेज न्यू मशीन्स, मींस परचेज मींस आप लोग फॉर्मल यूज कर सकते हैं परचेज का, लेकिन जनरल यूज आप लोग बाय का यूज करेंगे, जैसे आई बाउट ए पेन। स्टार्ट वर्सेस बिगिन में उसी ढंग से है कि स्टार्ट में इनफॉर्मल, अनौपचारिक, लेट्स स्टार्ट अगेन, चलो खेल शुरू करें, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट का यूज करेंगे। लेकिन बिगिन में क्या होता है, अगर कोई कार्यक्रम होने वाला, प्रोग्राम होने वाला है, और वहां जैसे द प्रोग्राम विल बिगिन सून, कार्यक्रम जल्द ही आरंभ होगा, तो प्रोग्राम के लिए हम लोग बिगिन का यूज करेंगे। इसी ढंग से जैसे ब्रिंग अप मींस पालन पोषण करना, मींस द पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, तो हम लोग पालन पोषण। लेकिन ग्रो अप मींस क्या होता है, जल्दी बड़े हो जाना, द चिल्ड्रन ग्रो फास्ट, मींस चिल्ड्रन, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ब्रिंग अप और ग्रो अप के डिफरेंसेस को समझ रहे हैं। इसी ढंग से जैसे बोरो, लैंड, एक्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन उनके यूजेस अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा अलोन वर्सेस लोनली के डिफरेंसेस, हाउस वर्सेस होम के डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि मीनिंग सेम है, लेकिन उसके यूजेस, उनके डिफरेंसेस हैं। तो इसके आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश का सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।